हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में आप सभी को बताएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपी टेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। तो सारे लोग कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आप सभी लोग खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे और ट्राई करेंगे सारे लोग। प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर 20 से 30 सेकंड टाइम लीजिएगा, ठीक है। और नहीं सॉल्व होगा तो फिर आगे आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट करने की आप सब कोशिश करेंगे। एमटीएस 2023 का पूछा हुआ प्रश्न, सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपके आगामी एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारे प्रश्न आपके कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट कर चुके हैं। आपसे ये सिर्फ इतना ये पता चल रहा है कि आपके सारे एग्जाम्स के लेटेस्ट के पूछे गए प्रश्न हैं। तो सारे लोग जरूर ट्राई करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि इन दोनों लेटर में जो संबंध है बिल्कुल उसी संबंध के साथ इन दोनों लेटर को लिखा गया। तो आपको बताना है कि इस लेटर के साथ यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, करेक्ट आंसर। इसको सोल्व करने के लिए आपको लेटर का पोजीशन ए से जेड तक कंफर्म पता होना चाहिए। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, इस प्रकार 1 से 26 तक सारे लेटर का पोजीशन कंफर्म पता होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा तो हम देखते हैं ट्राई करके। पी आपका 16 नंबर पे आता, यू आपका कितना 21, तो 16 से 21 हो गया। ध्यान दीजिएगा तो देख पा रहे हैं 5 लेटर इसमें जोड़ा गया होगा। 16 से 21 मतलब 5 लेटर आगे गया। उसी प्रकार आर 18, डब्ल्यू 23, 18 से 23 हो गया, इसका मतलब फिर से लेटर में 5 जोड़ा गया। उसके बाद एक एक को लिखा 6, इसका मतलब फिर से इसमें 5 लेटर जोड़ा गया। और लास्ट की बात करें 22, 25, डी 4, तो 4 इधर हो गया और 25 में एक उधर जोड़िएगा तो 26, 26 एक लेटर उधर हो गया और 4 इधर, इसका मतलब फिर से 5 इसमें भी ऐड हुआ। मतलब सारे लेटर में 5-5 जोड़कर लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ भी आप संबंध को मिला सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही संबंध के साथ लिखा गया होगा। देखेंगे एम 13, 13 से 18 5 जोड़ा है। उसके बाद ओ 15, 15 5 20, 14 5 19 और 21 और 5 16, बिल्कुल सेम है। तो सारे लेटर में आप 5-5 जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर इजली निकल जाएगा। तो एफ 6 में 5 जोड़ेंगे 11, सारे ऑप्शन में के स्टार्ट है, इसके बेस पे प्रश्न का ऑप्शन नहीं छट पा रहा। 1 में 5 जोड़ेंगे 6 के लिए आएगा एफ, के एफ के एफ के एफ। देखिएगा 2 ऑप्शन में 2 ऑप्शन के बाद ई आया है, ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। के बाद एफ 2 ऑप्शन में है, बी और डी में। उसके बाद आई 9 5 14, 14 के लिए आएगा एम, थर्ड लेटर मेरा एन आएगा। थर्ड लेटर यहाँ एन है, यहाँ पे एम है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रुप डी 2022 का पूछा प्रश्न, देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। कह रहा है कि 4 और 20 में जो संबंध है, जिस प्रकार 4 को 20 लिखा गया उसी प्रकार 15 को 240 लिखा गया। तो फिर आपको बताना है कि हम उसी नियम के अनुसार 19 को क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है, हम उम्मीद करते हैं आप इसे भी बना लेंगे, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो काफ़ी बड़ी संख्या नज़र आ रहा है 240। तो 15 का स्क्वायर अगर देखते होंगे तो 225, मतलब यह स्क्वायर के आसपास नंबर है, ठीक है। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर भी 16 के आसपास ये नंबर है। तो आप इससे डायरेक्ट स्क्वायर के बेस पे उठा लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट स्क्वायर पे इसलिए गए क्योंकि ये नंबर काफ़ी बड़ी थी, 15 के स्क्वायर के आसपास, तो हम स्क्वायर पे चले गए। तो 4 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते होंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और लिखा है कितना 20, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा 4 जोड़ा गया होगा, ठीक है। तो 16 में आप 4 को ऐड कर देंगे तो 16 4 20, क्या किया गया 4 का स्क्वायर करके और 4 ही जोड़ दिए तो 20 आ गया। उसी नियम के अनुसार अगर यहाँ देखते हैं तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225, और 225 और लिखा है 40, इसका मतलब इसमें 15 को आप ऐड कर देंगे तो 25 और 15 240 हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 15 ऐड हुआ, तो ये नंबर 15 का स्क्वायर करके नंबर 15 खुद ऐड हुआ। उसी प्रकार यहाँ 4 था तो 4 ही ऐड हुआ।
तो आपसे पूछा गया किसके बारे में, 19 के बारे में। तो 19 का सबसे पहले आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 19 इसमें ही ऐड कर देंगे। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका 361। नहीं जानते होंगे तो आप सभी स्क्वायर 1 से 40 तक याद कर लेंगे कन्फर्म, काफ़ी टाइम बचेगा आपके एग्जाम्स में। उसके बाद इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 19 का स्क्वायर किए तो 19 ही आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिएगा 0 7 1 8 हो गया, और उसके बाद 380 ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न ट्राई करेंगे सारे लोग। ये भी आपके लेटेस्ट एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न। देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर कह रहा है ऑर्डर को इस प्रकार लिखा गया, ठीक है। ऑर्डर को किस प्रकार लिखा गया जो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा ऑर्डर को यहाँ पे कलम को थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर को इस प्रकार लिखा गया, ठीक है। उसके बाद ब्रांड को इस प्रकार लिखा गया, तो फिर आपको बताना है कि हम उसी भाषा में शेप को किस प्रकार लिख पाएंगे। कोशिश करेंगे सारे लोग। देखिएगा सबसे पहले यहाँ भी लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। ओ 15 15 से हो गया 16 एक जुटा है, ठीक है, प्लस का 1 हुआ है लेटर के साथ। सेकंड 18 को लिखा है 20, इसका मतलब लेटर में जो जोड़ दिया गया है। उसके बाद थर्ड लेटर की बात करें तो आपका D 4 4 3 7 3 जोड़ा है। उसके बाद 5 5 से 9 4 जोड़ा है। उसके बाद 18 को लिखा 23, 18 5 23 5 जुटा है। 1 से स्टार्ट किया आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो देखिएगा 2 में 1 जोड़ देंगे 3 मिल रहा है, और 18 में 2 जोड़ेंगे 20 3 जुटेगा। फिर तो 1 में 3 जोड़ दीजिए 4, फिर 4 जुटेगा तो 14 4 18, फिर 5 जोड़ेंगे तो 4 और 5 9। तो बिल्कुल दोनों जगह सेम लॉजिक लग गया, तो हम उसी लॉजिक के अनुसार अपना राइट आंसर दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 के लिए आएगा T, और 2 ऑप्शन D से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन पहले हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। T इसके आसपास दोनों में डायरेक्ट फिर हम लास्ट पे जंप करते हैं, क्योंकि इसका J है, इसका लास्ट में M है। तो लास्ट में कितना जुटेगा, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है टोटल, तो इसमें 5 ही जुटेगा। तो 5 में 5 जोड़ेंगे हमें 10 मिलेगा, 13 नहीं मिलेगा। ए ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इसको आपको काउंट करना था। अगर इसमें 6 डिजिट रहता या 7 डिजिट तो लास्ट में हम 7 जोड़ते, 6 डिजिट का रहता तो हम 6 जोड़ते, पर लेटर इसमें टोटल 5 था इसलिए 5 जुटा लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे एक सीरीज को चलाया गया। तो इस सीरीज में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। यहाँ पे ट्राई करेंगे सारे लोग, काफ़ी इजी प्रश्न है, देख पाएंगे। तो 5 से हो गया आपका सीरीज 13, 13 के बाद नेक्स्ट नंबर हो गया 23, 23 से हो गया कितना 49, 49 के बाद आपको बाद में पता करना है। उसके बाद नेक्स्ट कितना हो गया 193। देखिएगा सीरीज तो तेज गति से बढ़ रही है, तो हम क्या देख लेते हैं, मल्टीपल देख लेते हैं। धीमी गति से बढ़ता सीरीज तो फिर हम डिफरेंस लेकर चेक कर लेते हैं। 5 से हो गया 13, इसका मतलब 5 दूनी 10, 2 गुना करेंगे 10, 3 ऐड कर देंगे 13, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर 13 दूनी 26, 2 गुना कर दिए 26 हो गया, 3 माइनस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। उसके बाद 49 पे जाने के लिए तो कितना करेंगे, 23 का डबल कर देंगे, 23 दूनी 46, 46 और 3 49। यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे में 3 गुना करके एक बार 3 जुटा है, एक बार 3 घटा है, फिर 3 जुटा तो इस बार 2 गुना होके 3 घटेगा, ठीक है। तो 49 का 2 गुना करेंगे तो 98, 98 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 95, और ऑप्शन में भी 95 हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें भी 3 गुना होकर 2 गुना होकर 3 इस बार ऐड होगा। तो 95 का डबल करेंगे तो 190, 90 में आप 3 ऐड करेंगे तो 193। यहाँ लॉजिक लग रहा, बिल्कुल सीरीज सही है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा 95, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग बना भी रहेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, काफी जी प्रश्न ट्राई करेंगे सारे लोग। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, ट्राई कीजिए। देखिएगा तो इधर की तरफ नंबर हमें बड़ी दिखाई दे रही है, ये दोनों के सापेक्ष ए वाली संख्या बड़ी है, ये दोनों नंबर के सापेक्ष ए वाली संख्या बड़ी है।
ठीक है, तो देखिए क्या इन दोनों नंबर्स की मदद से बड़ी संख्या बन रही है, ये दोनों छोटी संख्या की मदद से बड़ी संख्या बन रहा है आपसे। अगर बन रहा है तो फिर आप इजीली इन प्रश्नों को भी सोल्व कर लेंगे। ट्राई करेंगे सबसे पहले आप सभी लोग, देखिएगा ध्यान से। तो एक एक को जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, चलिए ठीक है। और उसके बाद 9 और 7 16 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को आपस में हम ऐड कर दिए तो कितना 162 हमें मिल रहा है। ठीक है, 162 आ रहा है। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 यहाँ पे मिल रहा है आपका। उसके बाद फिर 12 और 9 कितना हो गया 21 यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ भी दोनों डिजिट को नंबर को जोड़कर ए वाली नंबर आया। तो क्या था, इन दोनों को फिर हम दो जोड़ेंगे और कितना आना चाहिए 194, 194 आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो ऑप्शन को उठा लीजिए। यूनिट डिजिट के बेस पे हम ऑप्शन को उठाएंगे। देखिएगा 9 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11, यहाँ पे आना चाहिए 4, एक आएगा नहीं, एक यहाँ रहता तो इस ऑप्शन को हम आंसर मान सकते थे। ठीक है, तो ये आपको गलत दे रहा है। 5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 9 5 14, 4 आ रहा है। उसके बाद कैरी 1 हो जाएगा और 12 और 7 19 और 19 से 1 बढ़ रहा है 20 हो रहा है, 204 हो रहा है। इसका मतलब 10 ज़्यादा है इसमें, तो 10 यहाँ पे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 में इसको आप ऐड कर देंगे 194 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। ये देखिएगा सैलोलिज्म का प्रश्न है। कथन निष्कर्ष के बेस पे आपको एक कथन दिया गया है और उसके बदले एक निष्कर्ष दिया गया है। देखना है आपको कि इन कथन की मदद से कौन से निष्कर्ष सही है। ठीक है, इस कथन के बेस पे आपको निष्कर्ष को बताना कि कौन सा निष्कर्ष दो निष्कर्ष में से सही है। ठीक है, तो जो भी निष्कर्ष सही रहेगा ये 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढकर राइट आंसर देना है। देखिएगा, करा सभी पेन कार हैं, जो सभी के सभी पेन हैं, सभी के सभी पेन आपके क्या हो जाएंगे कार के अंतर्गत आएंगे। सभी पेन कार हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का रहा है कुछ कार बल्ब है। ये जो कार है कुछ कार क्या है बल्ब के बल्ब से रिलेशन लग रहा है, तो बल्ब हम यहाँ पे दे रहे हैं। कुछ कार बल्ब के साथ पेन और बल्ब में अलग रिलेशन। निष्कर्ष को देखेंगे आप सभी लोग, तो निष्कर्ष का रहा कुछ कार बल्ब नहीं है। ये जो है कुछ कार बल्ब नहीं है, नहीं है, कुछ कार बल्ब है, यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब ये ऑप्शन आपके क्या दे रहे हैं बिल्कुल गलत निष्कर्ष दिया गया। कुछ कार बल्ब हैं यहाँ पे नहीं दे रहा। यहाँ पे करा कुछ पेन का बल्ब होना एक संभावना है। कुछ पेन का बल्ब होना, ये पेन का बल्ब होना संभावना है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेन के साथ इसका कोई भी देख पा रहे हैं संबंध नहीं है। बल्ब का सिर्फ कार से संबंध है, इसलिए ये भी निष्कर्ष आपके गलत माने जाएंगे। तो दोनों निष्कर्ष क्या है गलत है। इन कथन के बेस पे दोनों निष्कर्ष ये दोनों क्या दिया गया है गलत। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथन का अनुसरण नहीं करता है, ये गलत ऑप्शन दिया गया। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 में से कोई भी कथन का अनुसरण नहीं करता, बिल्कुल ना यही अनुसरण कर रहा है ना 2 अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, दोनों को दोनों क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, आप इसे भी बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इजी इन प्रश्नों को आंसर दे पाएंगे। करा आप ध्यान से देख पाएंगे तो सबसे पहले इन सिंबल का मतलब जान लीजिए। ठीक है, देख पाएंगे तो जो सिंबल दिया गया है क्या स्टार, ठीक है, इसके बदले आया है क्या भाई। उसके बाद सिंबल यहाँ पे देखेंगे @ का अर्थ क्या है पुत्री है। उसके बाद नेक्स्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे एंड के लिए क्या दिया गया पति। उसके बाद नेक्स्ट प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है पत्नी। और उसके बाद फिर आपको इसी की मदद से आपको बताना है, इन सारे को आप रिलेशन रखिए डी से लेकर भी तक, तो बताना आपको भी एच से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा सीजीएल 2023 के पूछे गए प्रश्न, पर ये प्रश्न में जान है नहीं। ठीक है, आपको भी से एच का रिलेशन बताना। तो देखिए भी कहाँ पे, भी यहाँ पे है और एच कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आप डायग्राम बनाइए। यहाँ से आपकी ज़रूरत नहीं, हमें भी से एच तक जाना है।
सिर्फ इन दोनों का हमें संबंध देखना, तो हम डी एन को लिखना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वी और एच यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डायग्राम आप बनाइए, आपका आंसर इजली आ जाएगा। उसके बाद पति पत्नी भाई पुत्र, ये जो दिया गया कौन से पर्सन है, करा हैच का मतलब है ए बी का भाई है, बी का भाई ए मतलब पहला पर्सन इसमें भाई है। यहाँ भी देखिएगा ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री मतलब पहला पर्सन पुत्री है। तो ध्यान देंगे पहला जो पर्सन रहेगा वो रिलेशन में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एच से बाई के बीच, तो इसके बीच में आया है क्या एंड, एंड के लिए क्या आया है पति, तो पति कौन होगा पहला पर्सन, एच हो जाएगा पति, और पति किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा पति बाई का, तो बाई क्या हो जाएगी पत्नी, और ये हो जाएगा पति, एच पति हो जाएगा। मेल के लिए आपको क्या लेना है ट्रायंगल, और फीमेल को लिए आपको लेना है सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हो गया, अगर ये पति है तो ये कन्फर्म है कि ये पत्नी हुआ, आपस में हस्बैंड वाइफ है इसलिए हम प्लस कर दिए। उसके बाद 22 से एफ पे जाएंगे, तो इसके बीच में आया एट द ग्रेट, एट द ग्रेट का अर्थ बोल रहा है पुत्री, पुत्री होगा पहला पर्सन, पहला पर्सन कौन है बाई, एफ के सापेक्ष बाई पहला पर्सन है, तो पुत्री बाई है। ये जो पुत्री है किसका है एफ का पुत्री है, इसका मतलब एफ इसके पेरेंट्स हैं, मदर भी हो सकते हैं फादर भी हो सकते हैं, इसीलिए उसका डायग्राम ऊपर बनाए, उसके पेरेंट्स है बाई का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, तो ध्यान से कह रहा है यहाँ पे एफ और भी पे जाएंगे, तो इसके बीच में आया परसेंटेज, वो परसेंटेज का अर्थ बोला है क्या पत्नी, पत्नी दिया गया देखेंगे यहाँ पे पत्नी, तो पत्नी कौन हो जाएगा भी के सापेक्ष एफ जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये हो जाएगा पत्नी, ये पत्नी है किसका पत्नी है भी का, तो भी क्या हो जाएगा कन्फर्म पति होगा। अब इसका डायग्राम बन गया, आप आंसर इजली दे पाएंगे। करा भी एच से भी का डायग्राम के बेस पे आपको बताना है कि एच का ए भी कौन है। देखिएगा एच का पत्नी, और पत्नी की माता, और माता के पिता, पत्नी एच की क्या हो गई सासू माँ, और ए ससुर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ससुर। पत्नी के फादर क्या लगेंगे ए, तो बाई के हो गए मदर, और मदर का हो गया क्या हस्बैंड, तो फादर नहीं लगेगा बाई का, और ये इसका वाइफ है, और वाइफ की जो पिता होता है वो ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न, वो भी आपके लिए टेस्ट एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न, ट्राई करेंगे सारे लोग। देखेंगे हम इस प्रश्न का राइट आंसर, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है। दी गई आकृति में घनों की कुल संख्या ज्ञात करें, मतलब टोटल इसमें कितने घन हैं, तो देखिए ये आपके पहला है, इसके ऊपर तो कोई है नहीं अंदर, इस सबसे ऊपर एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके नीचे जाइएगा तो इस वाले शेप में आए, ये आपका फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपका सेकंड दिखाई दे रहा होगा, और जस्ट ये ऊपर वाले के जस्ट एक नीचे बॉक्स होगा, जो ऊपर वाला धैल है बॉक्स घन, जस्ट एक नीचे वाले घन पे रखा है, इसका मतलब दो को तो आपको दिखाई दे रहा है, और एक जो ए वाले घन है इसके जस्ट नीचे होगा, इसके पीछे, इन दोनों के पीछे, मतलब इस शेप में आपको तीन वो दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे वाले पे आइए, ये आपका फर्स्ट हो गए, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद थर्ड के बाद आप ध्यान से देख पाएंगे तो एक ये जो रखा हुआ जस्ट इसके एक नीचे होगा, ठीक है, चौथा घन, और एक ये जो दो है दूसरा घन है इसके नीचे एक घन होगा, इसके नीचे वाले इसके बेस पे जो यहाँ पे सरिया गया वो तीन के जस्ट यहाँ पे होगा एक घन, और एक के जस्ट पीछे होगा एक यहाँ घन, और जो एक है रखा हुआ वो तीन से एक दो तीन, इसका मतलब इसके नीचे तीन गो होगा, तो एक तो काउंट हो चुकी है इसके ये वाले बॉक्स पे, तो इसका मतलब एक और अंदर में होगा, तो 6 इस वाले शेप में हो गए। टोटल कितने हो गए 3 6 और 1 10, मतलब टोटल घनों की संख्या इसमें कितने हैं 10। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान से वीडियो पॉज करके पीछे करके देखिएगा, अब इजली समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, काफ़ी इजी प्रश्न है। करा 6 मित्र एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 मित्र क्या है वृत्त की तरफ केंद्र करके क्या है मुख करके बैठा है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न दिया गया है।
देखिएगा 6% है, ये आपका पहला सारे का केंद्र की तरफ मुख है। मान लीजिए एक केंद्र हो गया, दूसरा पर्सन ये आपका तीसरा पर्सन हो गया, ये आपका चौथा पर्सन है, ये आपका पांचवा पर्सन है, ये आपका छठा पर्सन हो गया। अब प्रश्न को पढ़िए, आप इजी तरीके से आंसर दे पाएंगे। जो पॉइंट रहेगा आप इसे बगल में नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं आप इजीली समझ पाएंगे इन चीज़ों को। करा देखिए, केंद्र की तरफ मुख करके बैठा डी, पी और क्यू के बीच में बैठा। पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है? डी। डी जो है पी के बीच में, पी और क्यू के बीच में बैठा। तो पी इसके इधर भी हो सकता है और पी इसके राइट की तरफ भी हो सकता है। तो इसके दो पॉसिबिलिटी है। तो क्या क्यू इसके पहले भी आ सकता है और डी इसके बीच में और पी इसके बाद में भी हो सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी, या तो ए वाला बनाएगा या तो ए वाला बनाएगा पॉसिबिलिटी। डी के बगल में बाएं पी भी हो सकता है, बाएं क्यू भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, इसीलिए हम यहाँ पे इसको रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है? टी एम और एल के बीच में बैठा है। टी जो है एम और एल के बीच में बैठा है। इसकी भी दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। टी जो है एल भी इसके पहले बैठ सकता है, एम भी इसके लेफ्ट में बैठ सकता है। इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है? पी और एम एक दूसरे के ठीक विपरीत है। मतलब विपरीत के मतलब देखिएगा, ये दोनों पर्सन एक दूसरे के विपरीत हैं और ये दोनों पर्सन एक दूसरे के विपरीत हो गए और ये दोनों पर्सन एक दूसरे के विपरीत आ गए। मतलब जब भी आएगा पी और एम एक दूसरे के सामने आएगा, मतलब पी और एम एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के सामने बैठेगा। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो कह रहा है पी एल के ठीक दाएं ओर है। यहाँ से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे आप। एल के ठीक दाएं कौन बैठा है? पी बैठा है। तो देखिएगा, अब छः जगह में से एल को कहीं भी बैठा लीजिए, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मान लीजिए हम एल को अगर यहाँ लेते हैं, इसका केंद्र इधर है, मुख अंदर की तरफ है, तो इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, ठीक है। तो करा ठीक दाएं, ठीक दाएं मतलब जस्ट इसके अगले स्थान पर है, दाएं की तरफ कौन? पी। तो इसके राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर, तो राइट की तरफ बैठा है कौन? जस्ट पी। एल के राइट बैठा है कौन? पी। उसके बाद पी जब यहाँ कन्फर्म आ गया तो अभी यहाँ पे देखिएगा पॉइंट को पढ़े थे कि पी और क्यू के बीच में बैठा है कौन? डी। अगर क्यू को यहाँ ले लेंगे तो पी और क्यू के बीच में बैठेगा डी, पर यहाँ जगह है नहीं। इसका मतलब कन्फर्म है कि क्यू यहाँ ना आकर क्यू को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी पी और क्यू के बीच में डी बैठेगा, ठीक है। अगर क्यू को आप यहाँ भी बैठा सकते थे तो इसके बीच में डी आएगा, पर यहाँ पहले से एल बैठा हुआ, तो कन्फर्म यहाँ ना बैठकर क्यू यहाँ पे बैठेगा, तो इन दोनों के बीच में डी आ गया। इसका खेल खत्म। इसका खेल बचा हुआ है और इसका खेल बचा हुआ। अभी पढ़ें कि पी के जस्ट अपोजिट बैठा है कौन? एम। तो कन्फर्म हो गया कि एम यहाँ पे भी बैठेगा, इसका भी खेल खत्म। अब एक पॉइंट यहाँ बच गया आपका। तो देखिए एम और एल के बीच में कौन बैठा है? टी बैठा। तो एम यहाँ पे है, एल यहाँ, तो कन्फर्म एक ही जगह बच रहा, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे प्रश्न किसके बारे में पूछा गया? कह रहा क्यू के ठीक सामने, क्यू के ठीक सामने, तो क्यू के ठीक सामने देख लीजिए कौन बैठा? एल बैठा। तो एल इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और आज की लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको रीजनिंग और जीके जीएस की क्लास पर डे मिलेगी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाएंगे अगर हमारे पार्ट वाइज क्लास को पर डे देखते हुए, तो सारे प्रश्न से आप अवगत हो पाएंगे किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम्स में लेटेस्ट में पूछे जा रहे हैं। सारे लेटेस्ट पैटर्न के ही प्रश्न करवाते हैं, आप ध्यान से देख पाएंगे। तो यहाँ भी आप देख पाएंगे कि ये भी आपके MTS 2023 के पूछे गए प्रश्न, इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे करा, दी गई आकृति कौन से विकल्प में छिपी हुई है? मतलब ये जो आकृति दिया गया है आपको, ये कौन से विकल्प में छुपा हुआ, जो आपको ढूंढ कर पता करना। तो देखिए यहाँ एक बोल सकते हैं कि सर्कल का क्या है? 1/4 भाग है। देखिएगा आप ध्यान से काटिएगा तो देखिएगा ये वाले भाग आपको दिखाई दे रहा, 1/4 भाग है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या ले सकते हैं?
ये वाली रेखा तो आपको सामने दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा। तो ये सामने ये थोड़ा सा कज आया है, कज नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ कज आया है, ठीक है, सामने नहीं है। तो देखिए यहाँ तो आप देखेंगे और जस्ट इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ देखिएगा तो एक कर्व आपको ए मिला, ठीक है, और ये वाला कर्व ए मिल रहा है, पर इसके सामने रेखा में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये ऑप्शन में आकृति नहीं है। यहाँ देखिएगा तो ए वाला कर्व मिला, ये वाला कर्व ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही दिखाई देना चाहिए हमें। अब ध्यान से देखिएगा तो ये लंबी रेखा हो गई और ये नीचे की तरफ जा रही है शेप, और यहाँ से एक कर्व ले रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति जो ऊपर वाला आकृति है ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा, और यहाँ तो ऐसा कोई रेखा बन ही नहीं रही। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल छिपा हुआ आकृति, ए वाले प्रश्न आकृति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल आपका 10 क्वेश्चन में स्कोर कितना रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।